अगर एक औरत का फर्स्ट बर्थ बेबी का बर्थ जो है सिजेरियन से हुआ है और उसके बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हुए हैं, तो क्या उनको फिर से सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा या नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेशेंट्स के दिमाग में होता है। और अगर ये नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल करेंगे तो कौन से पेशेंट्स में कर सकते हैं, कौन से पेशेंट्स में एब्सोल्युटली नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो क्या क्या रिस्क हो सकता है। आइए जानते हैं आज इसी के बारे में इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ और ये यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले, पुश द बटन नाउ। तो अभी मैं जो बात करने वाली हूँ वो बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस जो RCOG मतलब रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यूके का जो वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर किसी औरत का पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है तो भी उनका सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उनको सेकंड टाइम भी सिजेरियन ही लगे, लेकिन कौन से मोड से डिलीवरी होगा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर उनका 9 मंथ्स पूरा अनइवेंटफुली चला है, बेबी के ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बीपी वगैरह जैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी नॉर्मल रहता है और कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बेबी का हेड नीचे के एंड पे है, बेबी का साइज वेट वगैरह एडिक्वेट है और पेल्विस का साइज और बेबी का साइज इसमें कुछ डिस्प्रपोर्शनेट ये नहीं है, मतलब पेल्विस पास कर सकेगा बेबी को ऐसे डॉक्टर को लगता है, तो वैसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। एक बात जरूरी होती है देखना कि पहला जो सीजर हुआ था वो होने के बाद एटलीस्ट अगर 2 साल हो चुके हैं बिफोर द सेकंड प्रेगनेंसी तो यूट्रस को हील होने को थोड़ा टाइम मिलता है और ऐसे केसेस में सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किसी का अगर प्लेसेंटा नीचे की साइड में है, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, या फिर बेबी का हेड नहीं लेकिन ब्रीच है, मतलब पैर से बेबी नीचे की साइड में है, या बेबी का साइज बहुत ज्यादा है, या बेबी का ग्रोथ में कुछ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखा गया है, बीपी ज्यादा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ऑब्वियसली ये ट्रायल नहीं लेना चाहिए। इसमें रिस्क हो सकते हैं। कौन से रिस्क हो सकते हैं अगर ऐसे केसेस में हम ट्रायल देंगे तो कभी कभी जो स्कार की जगह है वहां पे यूट्रस ओपन हो सकता है और यूट्रस रप्चर हो सकता है। बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कम जाने की वजह से हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी बोला जाता है, बेबी के ब्रेन को उसका असर हो सकता है इन केसेस जहां पे बहुत ही सीवियर तरह से उनका ऑक्सीजन सप्लाई बेबी को कम गया हो। और कभी कभी किसी किसी केसेस में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी वजाइना से फोर्सेप्स या वैक्यूम लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इसी के लिए ये रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्युटली आप ट्राई नहीं कर सकते, आप ट्राई कर सकते हो प्रोवाइडेड बाकी सब कंडीशंस बाकी सब क्राइटेरिया मीट हो रहे, लेकिन इन द सुपरविजन ऑफ अ प्रॉपर डॉक्टर और ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर जरूरत पड़े तो सिजेरियन सेक्शन करने का पॉसिबिलिटी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चिंबोली। बाय बाय।